मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि आपने बताया कि 2 साल का जो कार्यकाल था, किस तरीके से मोदी की गारंटी में सरकार लगी रही और उस काम को पूरा करने का जो आप लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो आने वाला 3 साल है, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या विज़न है सरकार का? देखिए, एक तो मोदी के गारंटी के अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हैं उसको भी करेंगे और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए हम लोग भी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में यहाँ पर तरक्की हो उसकी चिंता कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में सिंचाई के साधन बढ़ें उसकी भी चिंता कर रहे हैं। हमारे बेटा बेटियों को रोज़गार भी मिले इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और अभी 2 वर्षों में हमको लगता है कि 15,000 से ज़्यादा हमारे बेटा बेटियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दे भी चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी है जिसका देश विदेश में सराहना भी हो रही है। और अभी 1 साल के अंदर ही करीब 8 लाख करोड़ का निवेश भी आया है। और निवेश ही नहीं आया है बल्कि कई चीज़ धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और हम लोग नई उद्योग नीति में रोज़गार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का निवेश लाता है या स्थानीय लोगों को 1,000 लोगों को रोज़गार देता है तो उनको विशेष नई उद्योग नीति में इंसेंटिव देने का प्रावधान किए हैं। इस तरह से है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो मतलब केरल प्रांत से भी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पिछले 4 दशकों से उससे भी ज़्यादा समय से नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रहा। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। उसके कारण आज यहाँ पर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है।